खाकी द बिहार चैप्टर की कहानी दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट और आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा यानी करण टैक्कर की कहानी है। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी, जहां उनका सामना गैंगस्टर चंदन महतो से होता है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। बिहार हिंदुस्तान का वो राज्य जिसका नाम सुनते ही दिमाग में राजनीति, गैंगस्टर और क्राइम जैसे शब्द आते हैं। हाल ही में बिहार में होने वाले क्राइम पर बनी एक सीरीज भी रिलीज हुई है। नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। सीरीज की कहानी बिहार डायरीज द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वॉज कॉट किताब पर आधारित है। ये बुक 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने लिखी है। खाकी द बिहार चैप्टर की कहानी दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट और आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा यानी करण टैक्कर की कहानी है। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं। 25 साल के अमित लोढ़ा आईपीएस बनकर बाहर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने चैलेंजेस आने वाले हैं। राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाए। इस बीच उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन महतो से। बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा, पर उन्होंने ठान लिया था कि वो 15 अगस्त को आजादी वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे। साम दाम दंड भेद अपनाकर अमित लोढ़ा चंदन महतो को गिरफ्तार करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर पहली सीरीज बनाई गई है। इससे पहले गंगा जल और महारानी जैसी फिल्म सीरीज के जरिए बिहार की असलियत को स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है, पर नीरज पांडे की सीरीज कई मायनों में काफी अलग महसूस कराती है। खाकी द बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनवा बिहार का गैंगस्टर चंदन महतो बन जाता है। चंदन महतो के राज को खत्म करने के लिए अमित लोढ़ा कई मुश्किलों से गुजरते हैं। खाकी की कहानी बिहार पुलिस और गैंगस्टर की लड़ाई को दर्शाती है। स्क्रीन पर शातिर अपराधी और होशियार आईपीएस अधिकारी को आपस में भिड़ते देखना दिलचस्प लगता है। सीरीज में रवि किशन माफिया डॉन अभ्युदय सिंह के रोल में है। रवि किशन का किरदार छोटा लेकिन समा बांधने लायक रहा। रवि किशन की दमदार एक्टिंग कहानी देखने में दिलचस्प बनाए रखती है। इसके बाद मुक्तेश्वर चौबे के किरदार में आशुतोष राणा के मजेदार डायलॉग दिल जीत लेने वाले हैं। बाकी आशुतोष राणा की एक्टिंग के बारे में कुछ भी बयां करना कम ही लगता है। च्यवनप्राश साहू जतिन सरना और उनकी पत्नी मीता के रोल में ऐश्वर्या सुष्मिता भी लोगों के दिलों में उतरती दिखती हैं। वहीं अनूप सोनी, अभिमन्यु सिंह और निकिता दत्ता ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अब आते हैं सीरीज के मुख्य किरदार अमित लोढ़ा और चंदन महतो पर। खाकी में अमित लोढ़ा का रोल करण टैक्कर ने अदा किया है। यकीन मानिए आईपीएस के रोल में ढलने के लिए करण ने किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। स्क्रीन पर करण टैक्कर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे हम वाकई रियल अमित लोढ़ा को टीवी पर देख रहे हैं। वहीं चंदन महतो के रोल में अविनाश तिवारी ने काफी बेहतरीन काम किया है। सीरीज में कुल 7 एपिसोड हैं, लेकिन एक भी एपिसोड में आपको अमित लोढ़ा और चंदन महतो के रोल में अविनाश तिवारी ने आपको निराश नहीं किया। कई बार होता है कि सीरीज देखते हुए आपको कई सीन फेक नजर आते हैं, पर नीरज पांडे की सीरीज इस मामले में भी आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देगी। बिहार के अपराधी किस तरह गोलियों से भूनकर मासूमों की लाश बिछाते हैं, बिहार के लोग किस तरह बाहर से आए लोगों को अपना बना लेते हैं, पुलिस वाले कैसे चीजों के अभाव में गुजारा करते हैं, एक आईपीएस किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधी के पीछे भागता है, ये सारी चीजें खाकी में काफी रियल लगती हैं। आज की कहानियां के एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।